ऑन बिहाफ ऑफ एमवे टीम, आप बहुत अच्छा ग्रो करें अपनी लाइफ में, और जो भी आप डिजायर रखते हैं वो सारी आपकी विशेष फुलफिल हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि गट हेल्थ जो है, अगर हम अपनी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, अगर हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, तो उससे बेसिकली हमारी जो ओबेसिटी है वो कैसे इम्पैक्ट होती है, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गट रीसेट करते हैं तो ये आपके वेट मैनेजमेंट का पहला सीढ़ी होता है या फर्स्ट स्टेप जो है माना जाता है। तो मैं अपनी स्क्रीन जो है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत क्रिस्प तरीके से जो है आप लोगों को गट हेल्थ और ओबेसिटी इन दोनों का कनेक्शन जोड़ जो है मैं आप लोगों को बता पाऊं। सो देखिए, जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं, ओवरवेट की बात करते हैं, तो वजन बढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। लेकिन एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जो सब में कॉमन होता है। तो वजन किसी का मे बी अगर थायराइड है तो भी बढ़ सकता है, किसी को जेनेटिकली भी आ सकता है, कोई बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है उसको भी हो सकता है, किसी को जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो भी मोटापा आ सकता है, कोई बहुत ज्यादा बाहर का खा रहा है तो भी आ सकता है। अब देखिए, बहुत अलग अलग रीजंस हैं हमारे वजन के बढ़ने के, ठीक है, बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। पर इन सभी में जो एक चीज कॉमन होती है वो क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसका वजन बढ़ा हुआ है या जिसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिसका बीएमआई बढ़ा हुआ है, उसका गट हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज कोई जो है जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो उस लेडी का वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका गट हेल्थ भी अच्छा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को जेनेटिकली ओबेसिटी मिली है लेकिन उसका गट हेल्थ अच्छा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति है जो अच्छे से नींद नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से अगेन उसको ओबीस की प्रॉब्लम है, तो उसका गट हेल्थ अच्छा हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आपके गट का आपकी ओबेसिटी पे आप कह सकते हैं 95 जो है परसेंट इसका पूरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है, मैं ये सारी स्टडीज जिसकी बात कर रही हूँ ये इंडिया के बाहर हो रही हैं, अमेरिका में, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे देखी गई हैं। तो एक मास पॉपुलेशन पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टडीज जो है वो की गई, जिसमें देखा गया कि जो लोग फिट हैं, जो लोग बिल्कुल अच्छे हैं, और जो लोग ओबीज हैं, उन दोनों के माइक्रोबायोम को स्टडी किया गया, उन दोनों के जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टडी किया गया जो आपके इंटेस्टाइन में होता है। और दोनों में बहुत 100% बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सो अगर कोई व्यक्ति फिट है, उसका जो गट माइक्रोबायोम होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा जो व्यक्ति ओबीज है। और इसीलिए आने वाले टाइम में जो चीज बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मेडिसिन के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को जो बढ़ाता है वो है आपका गट माइक्रोबायोम। तो स्टडी के बाद ये देखा गया कि अगर किसी ओबीस व्यक्ति में फिट बॉडी का माइक्रोबायोम अगर हम इंसर्ट करते हैं या प्लेस करते हैं, तो उस व्यक्ति में ओबेसिटी कम होती है, उस व्यक्ति में टाइप 2 डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम कम होती है, उस व्यक्ति में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कम होता है, उस व्यक्ति में एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीजें कम होती है। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। गट स्टडीज पे प्रेजेंटली इतनी स्टडीज हो रही है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा कोर है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप मोटे हैं पतले हैं, आपका पेट अच्छा है नहीं है, आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, आपको कोमोर्बिडिटीज है, ये सारी चीजें आपके गट हेल्थ से इंपैक्ट होती हैं। तो अगर हमें अपने आप को अच्छा रखना है या अगर हम अपने वजन को अच्छा रखना चाहते हैं, डेफिनेटली उसमें आपका गट हेल्थ जो है इंपैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसीलिए हमें गट हेल्थ को जो है अच्छा रखना जरूरी है। और गट हेल्थ पहला स्टेज होता है जब आप अपने जो है ओबेसिटी की तरफ, या जब आपने वजन को कम करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये सबसे पहला जो है पड़ाव रहता है जिसको हम गट रीसेट कहते हैं। और ये आप अभी कर भी रहे हैं, जैसे कि स्मिता मैम ने बोला कि आज आप लोगों का सेकेंड डे था। इसी के रिलेशन में हम बात करेंगे। देखिए, इंडिया जो है आज के टाइम पे तीसरे स्थान पे है यूएसए और चाइना के बाद, जहां पे ओबेसिटी बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही है, चाहे वो महिला है या चाहे वो मेल है। तो चार में से एक
फीमेल को 5 में से एक मेल को जो है आज के टाइम पे वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है ये एनुअल रेट पे ग्रो कर रही है, 5.2% की रेट पे ग्रो कर रही है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और ये बहुत दुख की भी बात है कि इंडिया एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी जहां पे हर साल इतने लोगों को जो है मोटापे की प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ द ओबीजोजेनिक एनवायरनमेंट। तो ओबीजोजेनिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जब आपके आसपास का माहौल ऐसा बन जाता है जहां पे मोटा होना इजी है, जहां पे वजन बढ़ना इजी है। अभी आप देखिए सिर्फ ओबीजोजेनिक नहीं है, इंडिया आज के टाइम पे एक ऐसे स्टेट में भी है जहां पे टाइप 2 डायबिटीज होना वेरी कॉमन, इट इज वेरी वेरी कॉमन। आप देखेंगे 30 साल जो है 35 साल के लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। इसका मतलब हम एक ऐसी हेल्थ स्टेट में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है, बीमार होना बड़ा इजी हो गया है किसी के लिए भी, ठीक है। और हमें उसी से जो है लड़ना नहीं है, हमें उस चीज को प्रिवेंट करना है। कैसे कर सकते हैं हम? ऑब्वियसली अपने लाइफस्टाइल को बदल के। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है आपकी बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ये आपकी ओबेसिटी का पहला पैरामीटर है जो आप सबने करना है। एंड आई एम 100% श्योर आप सबने अपना बीएमआई निकाला होगा गट रीसेट में आने से पहले। तो बीएमआई क्या होता है? आपका जितना भी वजन है इंटू केजीज डिवाइडेड बाय आपकी जो हाइट है मीटर स्क्वायर। नॉर्मल वैल्यू जो आनी चाहिए वो 18.5 से 22.9 के बीच होनी चाहिए। अगर 23 से 25 है तो ओवरवेट की कैटेगरी में है आप, 25 से अबव है तो ओबीज कैटेगरी में है, और अगर 30 से ऊपर है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज की कैटेगरी में आते हैं। एक और पॉइंट आप इसमें प्लीज नोट करें, जितना ज्यादा आपका वजन बढ़ेगा आप में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने के जो चांसेस है उतने ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप आधा केजी भी कम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तब भी आप आने वाले बीमारियों से बहुत परसेंटेज पीछे चले जाते हैं। आप अगर आधा केजी भी वेट कम करते हैं, आप 1 केजी भी वेट कम कर रहे हैं, ये आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव ही करती है हर तरीके से, चाहे वो टाइप डायबिटीज की बात हो रही है, चाहे फैटी लिवर की बात हो रही है, चाहे ओबेसिटी की बात हो रही है, चाहे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो ओबेसिटी जड़ है और उसको अगर कम करना है तो हमें इवन अगर आधा केजी भी कम हो रहा है तो भी हमें निराश नहीं होना है, हमें उस चीज को आगे कंटिन्यू करते रहना है। सेकेंड जो मेन पैरामीटर है दैट इज वेस्ट टू हिप रेशियो, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, कितने लोगों को पता है यहाँ पे? तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा, वेस्ट टू हिप रेशियो क्या होता है कि इंच टेप लेके आपने अपनी कमर को जो है मेजर करना है, उसको डिवाइड करना है हिप के सरकमफेरेंस से। ये सभी को पता होना जरूरी है। अगर मैं पूछ रही हूँ तो मैं ये चीज समझ रही हूँ कि आप सबको पता है, क्योंकि ये चीज मुझे भी पता है कि मेरा वेस्ट टू हिप रेशियो कितना है। तो फीमेल्स में 8.8 से कम होना चाहिए, आदमियों में 0.9 से जो है कम होना चाहिए। अगर 0.9 से ज्यादा मेल्स में हो रहा है तो आपको आगे चल के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर फीमेल्स में 0.8 से ज्यादा हो रहा है तो भी आपको आगे चल के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये चीजें हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपका वजन बढ़ेगा, डेफिनेटली ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी हमेशा एक सिम्टम है। देखिए ओबेसिटी कभी बीमारी नहीं है, ओबेसिटी सिम्टम है। ओबेसिटी आपको बताती है कि आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चाहे दिल की बीमारियां हैं, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है जहां पे आपके मसल्स और जो आपके बोन्स है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये चीजें भी बढ़ती है। तो फीमेल्स में जब पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उनको हाइपोथायरॉयडिज्म भी उनमें देखा जाता है। ये सारी चीजें जो हैं अगेन आपको ओबेसिटी के साथ मिलती है। अगर आप वजन बढ़ा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप आधा केजी भी कम करेंगे वो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करती है। बड़ी बार होता क्या है कि एक स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं जहां पे वजन हमें लगता है कि अब स्टेगनेंसी आ गई है, अब हमने वजन कम कर लिया अब और कम नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं उस प्रोसेस को। उस प्रोसेस को आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आप वेट को सिर्फ कम करने नहीं, अगर हम मैनेज करने की भी बात करें, आपने उस प्रोसेस को इसीलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन में कितने हेल्थ बेनिफिट्स देगा ये आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी जैसे स्मिता मैम ने बोला कि अगर मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ और आप लोग उस स्टेज तक आना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये चीज मैंने अभी करनी शुरू की है? नो,
ये मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ और इतने ही रेगुलरली कर रही हूँ। सो अब मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करती हूँ। सिर्फ जिमिंग नहीं, मैं खाने की भी बात कर रही हूँ, या सोने की बात अगर मैं करूँ तो वो सारी चीजें आपकी ओवरऑल लाइफ को, ओवरऑल फिटनेस को इम्पैक्ट करती है। सो इसमें हम जो है छोड़ नहीं सकते बीच में, हमें इसे कंटिन्यूटी में ही रखना जरूरी है। और जब आप रखेंगे इस चीज को, तो सबसे अच्छी चीज क्या है, आप में जो क्रोनिक डिजीजेस है, ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ऐसी बीमारियां आपको कम होंगी, फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी छोटी सी चीज है, अगर हम समझ सके इस चीज को, कि हम 45 के हैं, हमें किसी ने बुलाया, हम बैठे हुए हैं, हम झट से उठ गए, कितनी अच्छी बात है कि हम फट से उठ सकते हैं। अगर हमें किसी ने बुलाया, हम दौड़ के जा सके, ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये उनको पता चलती है जिन लोगों के पास ये क्षमता नहीं बची होती है, क्योंकि जिनके पास है उनको रियलाइज ही नहीं होता कि शायद ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन आप 80 साल के हैं, आपसे एक गिलास पानी नहीं उठता है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें इसीलिए हमें देखनी जरूरी है। तो हम क्यों कर रहे हैं एक्सरसाइज, ताकि एटलीस्ट 80 साल या 90 साल में जाके हम एक गिलास पानी का उठा के पी सके। कोई भी व्यक्ति हमेशा फिट नहीं रह सकता है, लेकिन आप में कितनी स्ट्रेंथ है, या आप कितने अच्छे से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपैक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप रोज अपने लाइफस्टाइल को जीते कैसे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमें इस पर काम करना जरूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ मूड को अच्छा रखता है, अगेन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो मानसिक विकास है ये आपके गट और ओबेसिटी से रिलेटेड रहता है। जो लोग ओबीज होते हैं उनका गट हेल्थ अच्छा नहीं होता, ऐसे लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इवन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कोई व्यक्ति अगर फिट है ना, ये भी आप लोग नोट करें, अगर कोई व्यक्ति फिट है लेकिन अगर उसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे वो प्रोफेशनल जॉब में है या चाहे वो पर्सनल अपने काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे उसका गट माइक्रोबायोम बदल जाता है। जब वो बदलेगा तो वही व्यक्ति आने वाले सालों में फिर से अनफिट हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, फिर से वो फिर से ओबीज हो जाएगा। आपका गट हेल्थ इतना इंपैक्ट करता है, और इसीलिए आप देखेंगे गट हेल्थ जो है हमारा, गट का हर एक ऑर्गन के साथ एक्सेस रहता है, जैसे गट स्किन एक्सेस है, गट ब्रेन एक्सेस है, गट लिवर एक्सेस है, क्योंकि गट आपके हर एक बॉडी पार्ट को इंपैक्ट करता है, हर एक ऑर्गन को इंपैक्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर गट हेल्थ आपका अच्छा है तो इवन आप बीमार भी कम होंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी इंपैक्ट करती है, तो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है। और जब भी हम अगेन वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, पूरी ग्लोबली अगर हम बात करें, तीन ही चीजें इंपैक्ट करती है। प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को ये सुन के लोगों को लगता है कि हमें टाइमली ही खाना खाना चाहिए, हमने सुना है कि हमें टाइमली खाना खाना चाहिए, हमें पता है कि हमें कम खाना चाहिए, या 60% पेट भरना जरूरी है, हमें पता है कि हमें रात को अच्छे से सोना चाहिए। अब ये सारी चीजें सबको पता है, लेकिन इस पे भरोसा इसीलिए हम नहीं करते क्योंकि हम ये चीज करते नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट ये सबको पता है कि हमें टाइमली खाना जरूरी है, ये सबको पता है कि हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी करना है, पर क्योंकि हम ये चीज करते नहीं है ना, तो हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए हम जब भी वजन कम करने की बात करते हैं, वी नीड समथिंग मैजिकल, हम अपने ऊपर नहीं काम करना चाहते। और ऐसा बहुत बार होता है जब मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ, तो मुझसे वाकई में लोग ये सवाल करते हैं कि मैम आपके पास कुछ ऐसा है जिससे वजन कम हो जाए। मतलब हमें सब कुछ मैजिकल चाहिए, हमें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। और मैं कभी भी इस चीज को प्रमोट ही नहीं करती, इसीलिए कि हम सिर्फ एक चीज खा लेंगे उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो हमें इन तीनों पैरामीटर पे काम करना है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कि आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं और क्या खाते हैं। ये तीनों चीजें अगर हम अच्छी कर लेते हैं तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, और बड़े सारे लोग ये कहते भी हैं कि मैम हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो रहते हैं या ड्रिंक करते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते हैं, या फिर भी जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगेन अगर आप अपना खाने का और सोने का पैटर्न, ये दो चीजों पे अगर आप काम कर लेते हैं ना, आपको बहुत सारी बीमारियां वैसी कम हो जाती हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम पी सकते हैं, हम अल्कोहल ले सकते हैं, नो, ये मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रही। बट द थिंग इज कि अगर आप इन दो पैरामीटर पे काम कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका खाना। तो हम तीन मेजर हॉर्मोन्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये स्ट्रेस लेवल
के टाइम पे रिलीज होता है, और ये आपके एड्रीनल ग्लैंड्स जो है इसे रिलीज करते हैं। तो सुबह के टाइम पे इसका जो है अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपका शरीर जो है सबसे ज्यादा कैलोरीज यूज करता है। आपके पूरे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, रिपेयरमेंट होती है, सारी चीजें होती हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पे आपको हाई न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको उस टाइम पे चाहिए होता है। बिलीव मी, मैं बहुत ज्यादा हाई हेक्टिक जॉब में हूं, स्टिल अगर आप सुबह के टाइम पे अपना नाश्ता अच्छा कर लेते हैं ना, ये मैं खुद की टेस्टिमनी दे रही हूँ, मैं कभी भी एनर्जी अपना लो ही नहीं फील करती, नो मैटर व्हाट। ये मैं खुद की टेस्टिमनी दे रही हूँ। तो अगर आप सुबह के टाइम पे अपना नाश्ता अच्छा करते हैं, आपके नाश्ते में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका कोर्टिसोल लेवल का जो बैलेंस है ये बढ़िया रहता है। और सुबह के टाइम पे इसीलिए हम कहते हैं कि 8 से 9 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उठता ही 10 या 11 बजे है, इमेजिन उसका जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह के टाइम पे हाई हुआ था वो मिस हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज है इंसुलिन। जो व्यक्ति बहुत टाइमली खाना खाता है, और क्योंकि आपके इंसुलिन जो लेवल्स जो हैं ये डे टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं, आफ्टर 6 PM इसकी आप कह सकते हैं इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना भी धीरे धीरे पचता है। सो जो दोपहर का टाइम है, या पूरे आप कह सकते हैं सुबह या लंच या डिनर का जो टाइम है, उसको आप इस तरीके से सेट करें कि आप लेट नाइट खाना ना खाएं। इसमें लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूंगी पॉइंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने सुबह नाश्ता किया और 2 बजे दोपहर के हमने 2 प्लेट बिरयानी खा ली कि भाई ठीक है अब तो हम रात को कुछ नहीं खाने वाले, तो 2 प्लेट बिरयानी खा लेते हैं, चिकन बिरयानी हमने खाई या वेज बिरयानी हमने खा ली। ये गलत तरीका है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने अगर रात को नहीं खाना खाना तो हम पूरा भर के जो है अपना दिन का कोटा पूरा कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वे ऑफ ईटिंग। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इंसुलिन लेवल जब तक आपका एक्टिव रहता है, शाम तक जो सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में रहता है, आपकी खाने की टाइमिंग फिक्स्ड होनी जरूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप रात को, स्पेशली मैं इस चीज को बहुत एडवोकेट करती हूँ कि 8 बजे के बाद आप लोग कभी भी अपना खाना ना खाएं। तीसरा जो है दैट इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आपकी नींद को इन्फ्लुएंस करता है। कितने लोग अच्छे से सोना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मैं बढ़िया तरीके से सो सकूं? सभी चाहते हैं ना कि हम अच्छे से सोएं। तो दो चीजें करनी है। सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्योंकि जितना आप लाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, आप प्लीज नोट करें, आपका मेलेटोनिन डाउन हो जाता है। अगर आपका मेलेटोनिन डाउन होगा, आपको नींद नहीं आएगी, वेरी सिंपल। और अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आपके सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा गट पे। जो लोग सोते नहीं है ढंग से, जिनकी नींद नहीं है ढंग से, उनका गट हेल्थ बहुत ही खराब रहता है, बहुत ज्यादा खराब रहता है। तो मेलेटोनिन का काम शुरू होता है शाम को 6 बजे के बाद। और अगर आप चाहते हैं अच्छी नींद ले सके, तो आपको मेलेटोनिन को डिस्टर्ब नहीं करना है। टाइमली हमने जो है बेड पे जाना है, टाइमली खाना खाना है, ताकि हम लोग टाइमली सो सके। जब आप इन तीनों हार्मोन पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका बॉडी क्लॉक अच्छा हो जाता है। बॉडी क्लॉक का मतलब क्या है? जब आपका खाना, सोना और आपका बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल टेम्परेचर है, जब ये तीनों चीजें सिंक में रहती है, तो आप अच्छे तरीके से जो है अपने आउटकम्स दे सकते हैं, मेटाबॉलिक आउटकम्स। और इसीलिए आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड में इमेज है, उसमें दिखा रखा है कि अगर आपका बॉडी क्लॉक अच्छा नहीं है, सर्कैडियन रिदम आपका ठीक नहीं है, तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ग्लूकोज कंट्रोल बहुत ही पुअर हो जाता है, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर आप अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं अपना, तो आपकी मेटाबॉलिक आउटकम्स बढ़िया होते हैं, आपका ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा होगा, बीएमआई बढ़िया रहेगा, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल, आप ये दो चीजों को अगर फॉलो करते हैं, इसी से आप देखिए कितना आपको इंपैक्ट पड़ता है। तो इसमें कुछ भी जादू नहीं है, इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग, बट हमें इसे फॉलो करना जरूरी है, और इसे हमें लाइफ टाइम फॉलो करना है। तो ये जो आपका गोल है, ये सिर्फ एक आधे महीने का नहीं, लाइफ टाइम का होना जरूरी है। और इसके अलावा टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जब आप करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, फैट परसेंटेज नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपको तब मिलती है जब आप अपना बॉडी क्लॉक अच्छा रखते हैं। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूट्रिशन, या आप जो खाते हैं उसमें कौन सा अमाउंट, कितना, कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो आपके खाने में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट। माइक्रो मीन्स विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीजें जो है आपके खाने में होनी जरूरी है। खाने में होनी क्यों जरूरी है, सो इसको हम जो है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में आप लोग जो है ये चीज नोट कर सकते हैं, जिस पोषक तत्व को खाने से, ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरीज वो अपने आप को मेटाबोलाइज करने में बर्न करता है, वो पोषक तत्व आपके लिए सबसे अच्छा होता है। सो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है प्रोटीन का। प्रोटीन का डीआईटी सबसे ज्यादा होता है, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, या आप कह सकते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये हमेशा प्रोटीन का हाई रहता है 20 to 30% के बीच में। मतलब आप जितनी कैलोरीज प्रोटीन से लेते हैं, प्रोटीन उसमें से 20 से 30% कैलोरीज खुद को मेटाबोलाइज करने में यूज कर देता है। दूसरे स्थान पे आता है फाइबर, 15 to 20%। तीसरे स्थान पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स, 5 to 10%। सबसे कम जो होता है दैट इज फैट, less than 5%। अब इसका मतलब ये है, अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं, ठीक है, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, तो इमेजिन करें कि वो सबसे कम कैलोरीज यूज करता है खुद को मेटाबोलाइज करवाने में, मतलब कि वो सबसे ज्यादा स्टोर होगा। तो आप अगर फैट ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, या अगर आप एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ दो ही टाइम का खाना खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन उसमें नहीं है, फैट है, आलू खा रहे हैं, साथ में आप रोटी खा रहे हैं, या आप जो है बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, ठीक है, सो उसमें क्या मिलेगा, आपको फैट मिल रहा है बहुत ज्यादा, आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो ये खाना खाने का तरीका गलत है, क्योंकि आपने वो वाला खाना चुना है जिसका डीआईटी सबसे लो है। तो आपको वो खाना चुनना है जिसका डीआईटी सबसे हाई है, जिसमें आता है प्रोटीन, देन फाइबर, देन कार्ब्स, एंड लास्ट इज फैट। और अगर आप इस तरीके का खाना जो है खाते हैं, ये हेल्प कैसे करेगा, नाश्ते में अगर आपके प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा अच्छी होती है, ये आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता है, ये बहुत इंपैक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। मतलब मैं आप सब ये जो है अच्छी चीजें डेफिनेटली शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। जो लोग प्रोटीन सुबह के टाइम पे अच्छा लेते हैं, या फाइबर अच्छा ले रहे हैं, या अपना नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर अच्छा रखते हैं, उन लोगों को बहुत लेट में भूख लगती है, उन लोगों को बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। दिस इज रियली अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर आपको हंगर पैंग्स नहीं उठेंगे तो आप बार बार लटरम पटरम हम कुछ भी नहीं खाएंगे, सो वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। शुगर लेवल को डाउन करने का या ग्लूकोज स्पाइक को कम करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, अपनी क्रेविंग्स को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको प्रोटीन ऐड करने की जरूरत है। और जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो देखिए वेट मैनेजमेंट का सिंपल फंडा है, आपने कितना कैलोरीज लिया खाने में से, ठीक है, और आपने कितनी कैलोरीज खर्च करी अगेन खाने में से जो आप खा रहे हैं। ये सिंपल फंडा है, सिंपल प्रिंसिपल है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। सो अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो कह रहा है कि मैंने दो टाइम का खाना ही छोड़ दिया है, मैं एक ही टाइम खा रहा हूं, डेफिनेटली उसका वजन कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्योंकि वो कैलोरीज ही कम ले रहा है। तो फिर कैलोरीज अगर कम ही लेगा तो डेफिनेटली और काम वो उतना ही कर रहा है, तो उसका वजन जो है कम हो जाएगा। परंतु उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो व्यक्ति इस तरीके से अपना वजन 6 महीने कम तो कर लेगा, 7वें महीने में जाके उसको प्रॉब्लम्स आ जाएगी, डेफिशिएंसीज, कमजोरी, उसके रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, कमजोरी फील होनी शुरू हो जाएगी, लोगों को किडनीज में इंपैक्ट आ जाता है गलत तरीके से डाइट करने में। तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एक टाइम का दो टाइम का खाना छोड़ दे। डाइटिंग का मतलब होता है, हमें इस शब्द को रीडिफाइन करना है, डाइटिंग मीन्स टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ फूड। डाइट का प्रॉपर तरीके से, होलसम तरीके से खाना जरूरी है, दैट इज नोन एज डाइटिंग। डाइटिंग डजंट मीन कि आप खाना ही छोड़ दें, ठीक है, हम एक रोटी खा रहे हैं थोड़ी सी सब्जी के साथ, या हम दोपहर में एक रोटी जो है खा रहे हैं, रात को कुछ खा ही नहीं रहे, सुबह भी मैम हम कुछ नहीं खाते, फ्रूट्स ले लेते हैं। ये बड़ा कॉमन है जो मैं सुनती हूँ कि सुबह हमने फ्रूट्स ले लिए, दोपहर को हमने सिर्फ दो रोटी खा ली, रात को तो मैम हम कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी जो है हमें कमजोरी फील हो रही है या हमारा वजन कम हो गया, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका मेन रीजन ही ये रहता है। सो ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया है कि कैलोरीज अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसके तरीके कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज टीईएफ आप देख लीजिए, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये हमने अभी डिस्कस किया। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब प्रोटीन आपके खाने में ज्यादा होना चाहिए,
तब जाके वो 10% इक्वलेंट होगा जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 10%। अगर आप फैट ही ज्यादा खा रहे हैं या अगर आप कार्ब ज्यादा खा रहे हैं तो टीईएफ हो सकता है 10%? नहीं, द आंसर वुड बी नो, नहीं होगा। दूसरा है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके थ्रू आपके शरीर से 5% कैलोरीज निकलती है, सबसे कम है, देखिए, ठीक है। दूसरा है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो 15% डिनोट करती है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरे दिन में करते क्या है, ठीक है, आप बिना सोचे समझे क्या क्या चीजें कर रहे हैं जिससे कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती है। और इसमें मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। लेट्स सपोज आप लोग सब्जी कट कर रहे हैं, आप लोग मटर छील रहे हैं, आप लोग मेथी साफ करते हैं, पालक साफ करते हैं, ठीक है। आप किसी चीज को जो है अननोइंगली किए जा रहे हैं, आप गिनती में नहीं ले रहे, ये सारी चीजें आपकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में आती है, 15% कॉन्ट्रीब्यूट करती है कैलोरी बर्न में। लास्ट जो है वो है बीएमआर, विच इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, 70%। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या है कि आप सांस लेते हैं, आप सोच रहे हैं, आपकी धड़कनें चल रही हैं, किडनी अपना काम कर रही है, लिवर अपना काम कर रही है। तो आपको पूरे दिन में आप जो जो भी आपके बॉडी के अंदर चीजें हो रही हैं उसको करने में जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है आता है, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 70%। जब आप इन चारों को मिला देते हैं तब जाके आप अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सिर्फ खाना नहीं खाना है, आपको सारी चीजों पे काम करना है इकट्ठा मिलके, तभी जाके आप अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और आपकी प्लेट कुछ इस प्रकार की दिखनी चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें हमने बाइफर्केशन दे रखी है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। प्लस आप वेट मैनेजमेंट जो हमारा प्रोडक्ट है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये आपके वजन को कम करने में, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने में हेल्प करती है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। तो आपके मसल्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। बेस्ट वे टू मैनेज योर वेट और टू डिक्रीज योर वेट इज टू बिल्ड योर मसल्स। आपका मेन टारगेट ही होना चाहिए जस्ट टू बिल्ड द मसल्स। मैंने आज तक कभी भी वेट रिडक्शन पे काम नहीं किया, मैंने हमेशा इस एक ही चीज पे काम किया है, हाउ टू बिल्ड माय मसल्स। जब आप मसल्स पे काम करेंगे फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा आपका। इससे आपकी ग्लूकोज स्पाइक्स भी जो है कम रहेंगे और आपकी भूख जो है वो बहुत कंट्रोल होती है। बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप प्रोटीन को अपने खाने में ज्यादा रखते हैं तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती है। प्लस आपके जो वेट मैनेजमेंट है इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन आपकी भूख को कंट्रोल करता है। डीआईटी प्रोटीन का सबसे हाई होता है। जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। प्लस आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को भी ये बढ़ाता है। तो जो आर होता है या RMR जिसे हम कहते हैं, ये होता क्या है कि जब आप सोते हैं या जब आप बैठे हुए हैं उस टाइम पे आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है। अब आप ये नोट करें, जिसके मसल्स अच्छे होंगे उसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी, जिसके मसल्स अच्छे नहीं होंगे उसकी कैलोरीज कम बर्न होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मिता मैम है और बबीता मैम है, ठीक है, स्मिता मैम की अच्छी अगर मसल्स हैं, ठीक है, मैम का मसल मास अच्छा है, तो अगर मैम अभी चुपचाप बैठे भी हुए हैं तो भी मैम की कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। वहीं पे अगर बबीता मैम के मसल्स अच्छे नहीं है तो चाहे मैम अभी बैठे हुए हैं लेकिन मैम की कैलोरीज कम बर्न होगी। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है अगर आपके मसल्स होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि मसल्स जो हैं दे आर द ऑर्गन्स ऑफ योर लॉन्जिविटी। अगर आप अच्छा लाइफ लीड करना चाहते हैं, वर्क ऑन योर मसल्स एंड बाकी सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। सो वेट मैनेजमेंट में आपको फाइबर भी मिलता है। फाइबर अगेन आप गट हेल्थ में भी कर रहे होंगे कि आप फाइबर ले रहे हैं, फाइबर आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाएगा, वेट लॉस में हेल्प करता है। इसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं, तो 25 विटामिन मिनरल मिलेंगे जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी वेट को अच्छा रखते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन अच्छी देते हैं, प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली वेट मैनेजमेंट शेक है, जो हम मील रिप्लेसमेंट भी कहते हैं इसे, क्योंकि आपने अपनी एक मील को रिप्लेस करना होता है। और ये एक कैलोरी कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। कैलोरी कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इसमें आपको जितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस के दौरान, आपको उससे भी कम कैलोरीज मिलती है। तो आपको इसमें 200 से 400 किलो कैलोरीज मिलेंगी, 25 से 50% आपको एनर्जी लेवल मिलता है प्रोटीन से,
25 विटामिन मिनरल्स मिलेंगे आपको, इसमें फाइबर भी मिलेगा। सो हमारे पास जो बास्केट है वो है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की, जिसमें आपको 500 ग्राम मिल रहा है। वेट मैनेजमेंट शेक आपको 2 SKU मिल रहा है। न्यूट्रीलाइट फाइबर जो है आपको 200 ग्राम का मिल रहा है। इसको जो लेने का तरीका है, तो इसके दोनों फ्लेवर है, एक वेनिला और दूसरा जो है दैट इज कॉफी फ्लेवर। लेने का तरीका जो है वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप इसे दूध में लेते हैं, 2 स्कूप आपको WMS के लेने, 300 ml स्किम्ड मिल्क के साथ।